Hello. 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 Good morning, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Maybe we can wait for 5 minutes. I feel some more participants will join. Yeah, sir. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm just waiting 3 more minutes and I will start at 3:05. Okay, sir. जी भैया बताइए. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. अंकित सर, मैंने इनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी थियोरेटिकली आज, Okay. 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 और मैंने जो है इन्हें सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दिए थे जो आपने कल डिस्कस किए थे। ठीक है. ठीक है. तो मुझे Perfect है. उम्मीद है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो विजुअल स्टूडियो से आप डायरेक्ट आगे स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप हाँ. कराना चाहें आज, है ना? हाँ. मेरी हाँ। स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. सो कल हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन. इसकी सारी फाइल्स के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, फोल्डर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. आई फील अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी तो भैया से डिस्कस हो गई होगी. इन केस अभी भी कोई है जो इन बिटवीन आज मॉर्निंग से अब तक आई है तो आप लोग अभी बता सकते हो. No, एनीवन sir. हैव नथिंग? ओके. So today we will start with the very first and the initial item of Microsoft ASP.NET MVC product, that is controller. And if I say correctly, controller is responsible for anything. हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंट्रोलर की ही है. फाइनल डिसीजन लेना जो है वो काम कंट्रोलर का ही है. तो सबसे पहले क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ बना हुआ है, मैं ये जो बने हुए हैं इनको डिलीट मारूंगा. सेम सिनेरियो मैं व्यूज के साथ करूंगा क्योंकि मुझे व्यू एक भी नहीं चाहिए. अभी मैं व्यू पढ़ ही नहीं रहा हूं तो मैं सारे व्यू डिलीट मार दूंगा. मॉडल्स मेरे पहले से ब्लैंक हैं, फॉन्ट वगैरह पड़े रहने देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अब सबसे पहले मैंने कल बोला था कि हम बात करेंगे ऐप स्टार्ट की. तो ऐप स्टार्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो है दैट इज राउट कॉन्फिग.
राउट कॉन्फ़िग क्या होती है? सबसे पहले राउट क्या होता है? राउट हमें ये बताता है कि किस यूआरएल से किस कंट्रोलर को कॉल करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा, तब थोड़ा सा राउट के बारे में पता चल जाएगा, तब ये राउट कॉन्फ़िग पूरी तरह समझ में आएगी। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज जो है, कंट्रोलर हम कैसे बनाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे कंट्रोलर फोल्डर पे, आपका ये एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आप ऐड पे जाएंगे। ऐड में जाके आपको कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। सबको दिख रहा है ना? यस सर। जब आप कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे तब वो आपसे ऑप्शन पूछेगा। क्योंकि हम MVC5 यूज कर रहे हैं, MVC5 मेरी मशीन पे इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसने मुझे सबसे पहले ऑप्शन दिया MVC5 empty controller, MVC5 controller with return write application actions and MVC5 controller with view unit using entity framework। ये तीन जो कंट्रोलर हैं ये मेरे लिए हैं। नीचे जितने भी कंट्रोलर हैं वो सारे वेब एपीआई के हैं। वेब एपीआई एक अलग चीज होती है, सोआ आर्किटेक्चर में जनरली यूज होती है, उसका एमवीसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वेब एपीआई के बारे में छोटा सा किसी दिन एक हाफ आवर का सेशन ले लूंगा, बता दूंगा एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे बनती है, राइट। बट अभी हम लोग एमवीसी पढ़ रहे हैं, तो हमारे ये जो शुरू के 3 कंट्रोलर हैं ये हमारे काम के हैं। इन तीनों में भी क्योंकि मुझे रीड एंड राइट एप्लीकेशन अभी कुछ बनाना नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है बनाना, तो मैं एम्प्टी कंट्रोलर लूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। रीड एंड राइट वाला एक्शन आपको तब लेना है जब आपको कोई भी रीड और राइट ऑपरेशन लिखना हो। ठीक है, और एंटिटी फ्रेमवर्क वाला तब लेना है जब आपके पास डेटाबेस क्रिएटेड हो, उसका एंटिटी फ्रेमवर्क आपने अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करा रखा हो। वो सब बताऊंगा कैसे कराते हैं। अभी के लिए क्योंकि कुछ नहीं पता है हमें, तो अभी के लिए हम एंटिटी कंट्रोलर ले रहे हैं। जब यहाँ पे आप ओके करोगे तो एक और पॉपअप आएगा जिसमें ऐड कंट्रोलर के अंदर डिफॉल्ट कंट्रोलर लिखा हुआ आ रहा है। डिफॉल्ट देखो, इसने हाईलाइट किया है डिफॉल्ट को, कंट्रोलर को हाईलाइट नहीं किया बाय डिफॉल्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज एमवीसी सेज कि अगर आप कोई भी कंट्रोलर बनाते हो तो उसके आगे, नेम के आगे कंट्रोलर लिख दो, जिससे कि कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी बंदा उसे देखता है तो उसको ये आइडिया रहे लाइक इट्स अ कंट्रोलर। तो मुझे अगर अपना कंट्रोलर बनाना है, मुझे उसका कुछ नाम देना है, सपोज कीजिए मुझे अपने कंट्रोलर का नाम देना था माई फर्स्ट एमवीसी। अपर कैमल केस मैंने यूज किया है। अपर कैमल केस पता है सबको क्या होते हैं? नो सर। ओके, क्लासेस के जो नाम हम लोग रखते हैं वो अपर कैमल केस में रखते हैं। मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट में। अभी के लिए मैंने अपने कंट्रोलर का नाम क्या दिया है? माई फर्स्ट एमवीसी कंट्रोलर। ये क्लियर है? यस सर। ऐड करूंगा, कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। अब मैं पहले 2 मिनट के लिए आपको अपर कैमल केस और लोअर कैमल केस बता देता हूँ। वैसे तो गूगल करोगे बहुत इजीली मिल जाएगा। कोई भी क्लास का नाम जनरली हम लोग अपर कैमल केस में रखते हैं। इसका इनिशियल लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और उसके बाद में जितने सक्सेसिव वर्ड्स को जोड़ के आप अपना पूरा नेम बनाओगे उनके सबके इनिशियल लेटर जो होंगे कैपिटल होंगे। सपोज करो आपकी प्रॉपर्टी का नाम था सर्कल रेडियस, तो नेम विल बी सर्कल रेडियस। अब आप देख रहे हो मैंने सर्कल का C कैपिटल रखा है और रेडियस का R कैपिटल रखा है, इसलिए इसको अपर कैमल केस बोलते हैं। सेम में अगर आप सर्कल का C स्मॉल रखें और बाकी सक्सेसिव वर्ड्स के सबके इनिशियल लेटर्स को कैपिटल रखेंगे, देन इट विल बिकम लोअर कैमल केस। ठीक है, ओके सर। और ऐसे एक पास्कल केस भी होता है। तो बहुत सारी केसिंग होती हैं, बट इन .NET आपके क्लासेस के नाम जो होते हैं वो हमेशा अपर कैमल केस होते हैं, और जो भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज के नाम होते हैं वो लोअर कैमल केस होते हैं, और जितने आपके पब्लिक प्रॉपर्टीज के नाम होते हैं वो लोअर कैमल केस होते हैं, और जितने भी आपके मेथड्स या प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं दैट विल बी अगेन अपर कैमल केस। एंड समटाइम्स सम टूल सेज कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट है तो उसका नाम आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करो। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज और योर वे ऑफ वर्किंग कि आप किस टाइप के नाम लिखते हो।
बट डॉटनेट कहता है कि आप अपनी क्लासेस के नाम अपर कैमल केस में रखें, ठीक है। तो जब मैं कंट्रोलर बनाया तो एक क्लास बनी जिसका नाम क्या बना, माई फर्स्ट एमवीसी कंट्रोलर। और ये क्लास किससे इनहेरिटेड है, कंट्रोलर क्लास से इनहेरिटेड है, बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर क्लास से इनहेरिटेड है। और ये कंट्रोलर क्लास जो है माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई क्लास है, ये रही, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रोलर लेवल की प्रॉपर्टी है वो आपके इनहेरिटेंस से मिल जाएंगी आपको। इनहेरिटेंस सबको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। Yes, sir. अब कंट्रोलर क्लास के अंदर आप बनाते हैं एक्शन मेथड। क्या बनाते हैं आप, बाय डिफॉल्ट ये आपको एक एक्शन मेथड बना के देता है जिसका नाम बोलता है इंडेक्स। इसकी जगह आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली हर कंट्रोलर क्लास के अंदर एक इंडेक्स मेथड होना चाहिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक मेथड रखा, इसका नाम अभी के लिए इंडेक्स वाले मेथड को कमेंट कर रहा हूं। एंड देन मैं एक नया मेथड बनाता हूं, पब्लिक स्ट्रिंग, और इसका नाम कुछ भी, सपोज माय फर्स्ट एक्शन। क्योंकि मैंने इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखा है इसलिए इसको ये रेड लाइन दिखा रहा है, तो मुझे यहां से कुछ भी रिटर्न कराना रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट एक्शन, ठीक है। कुछ नहीं किया, एक कंट्रोलर क्लास ऐड कराई और उसके अंदर एक मेथड बनाया जो कि क्या रिटर्न कराता है, स्ट्रिंग रिटर्न कराता है, और उससे एक स्टैटिक स्ट्रिंग को मैंने रिटर्न करा दिया, ठीक है। Okay, sir. अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चलेगा नहीं। अब देखो जरा, जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा इट विल बी ब्रेक। और ये बोलेगा कि इसको एक्शन और कंट्रोलर नहीं मिल रहे। क्या कह रहा है ये बोल रहा है फट गया है तो हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं तो पहले बोल रहा नहीं चलेगा। तो ये चलेगा नहीं, ये बोल रहा है रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। अब इसको रिसोर्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि हमने रिसोर्सेज अपने बनाए हैं, तो उनको कॉल करने का एक राउट होता है। अब राउटिंग सब जाता हूँ, तो अभी के लिए मेरी एप्लीकेशन में जो राउट बना हुआ है दैट इज स्लैश लगा के कंट्रोलर का नाम क्या था, माय फर्स्ट कंट्रोलर। नहीं, जस्ट अ मिनट, My first माय फर्स्ट MVC एमवीसी, control. माय फर्स्ट एमवीसी। MVC. कंट्रोलर लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन आपके एक्शन का नाम, मेरे एक्शन का नाम क्या था, माय फर्स्ट My एक्शन। first action. आर नहीं आएगा। मैंने वहां पर आर नहीं लगाया क्या, यस सर, लगाया तो है। सब ऊपर वाले में माय फर्स्ट कंट्रोलर वाला। ओके, तो बैटर्स के लिए हमेशा यहाँ से कॉपी कर लो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो। जैसे मैंने ये किया तो जो मैंने स्ट्रिंग दी थी वो सीधे सीधी मेरी आपकी रेस्पॉन्स पे राइट हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको हमें कैसे पता चला कि पहले कंट्रोलर का नाम डालना है फिर एक्शन का नाम डालना है ना भाई। मुझे मेरे एक्शन को कॉल कराने के लिए यूआरएल में पहले कंट्रोलर का नाम डालना है फिर एक्शन का नाम डालना है, मुझे कैसे पता चला। कहीं ना कहीं तो ये चीज डिसाइड करी होगी एप्लीकेशन में, है ना। यस सर। तो इसको बोलते हैं हम राउट। क्या बोलते हैं, राउट। हम अपनी एप्लीकेशन का राउट बताते हैं और उस राउट के अकॉर्डिंग आपका यूआरएल बनता है।
अब वो राउट कहाँ पे बताते हैं? राउट बताते हैं हम ऐप स्टार्ट के अंदर राउट डॉट कॉन्फिग में। तो देखो मैंने राउट क्या बता रखा है, मैंने एक ही राउट बताया है, इसको जरा ध्यान से देखना, जो ये खुद से फाइल बना के देता है। सबसे पहले ही बोलता है राउट डॉट इग्नोर राउट। तो पहले तो ये बोल रहा है राउट को इग्नोर कर दो। कौन से राउट को इग्नोर कर दो? जिस अगर कोई राउट ऐसा है जिसका एक्सटेंशन AXD है, अगर कोई भी राउट ऐसा है जिसके बीच में एक AXD एक्सटेंशन वाला कोई राउट डाल दिया है तो उसे इग्नोर कर दो। पूछो ऐसा उसने क्यों लिखा? AXD एक्सटेंशन होता है लॉग्स फाइल का, और आप लॉग कभी भी एंड यूजर को नहीं दिखाते हो। अगर आप इस राउट को इग्नोर नहीं करोगे तो अभी के लिए आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चलेगी, क्योंकि कोई लॉगिंग है ही नहीं एप्लीकेशन में और आपको यूजर से कुछ छिपाना ही नहीं है, राइट। बट जनरली आप लॉग्स वाले जो राउट होते हैं उनको यूजर से छिपाते हो, इसलिए आप ये लाइन लिखते हो, ठीक है। AXD एक्सटेंशन जो होता है वो लॉग फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ओके सर। अभी के लिए इसे कमेंट भी कर दोगे तो इट विल वर्क फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। वो इंटेंटेशन का कुछ इशू दिखा रहा है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंटेंटेशन मतलब आपका इधर से उधर थोड़ा बहुत अगर फॉन्ट हो गया तो उसका। अब बात आती है दोबारा दूसरी लाइन, देखो ये लाइन नंबर 16 पे क्या लिखा है। मैंने लिखा राउट्स डॉट मैप राउट, खुद से लिख के जो आया है, यानी कि एक राउट को वो रजिस्टर करा रहा है। वो राउट क्या है? उस राउट का नाम तो दिया है उन्होंने डिफॉल्ट, ठीक है। और वो राउट हो क्या? वो राउट हो पहले कंट्रोलर का नाम, फिर एक्शन का नाम, फिर अगर कोई आईडी पास कराई है तो वो आईडी। इसने एक बात और बोली, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? कंट्रोलर का नाम अगर कुछ नहीं डाला है तो होम ले ले, और इंडेक्स एक्शन का नाम अगर कुछ नहीं डाला है तो इंडेक्स। आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है? उसने एक डिफॉल्ट वैल्यूज भी देती राउट की। अब आप कहोगे डिफॉल्ट वैल्यूज का क्या मतलब है? डिफॉल्ट वैल्यूज का मतलब ये है, आपने देखा था जब हमने एप्लीकेशन चलाई थी तो वो ऐसे चली थी, यही चली थी ना। यस सर। यानी कि डिफॉल्ट में मैंने कोई भी कंट्रोलर नेम डाला, कोई भी एक्शन नेम नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट कौन से एक्शन नेम और कौन से कंट्रोलर नेम को जाए? तो अगर आपने कोई भी नहीं डाला है तो ये आपका होम कंट्रोलर में होम कंट्रोलर को सर्च करेगा, जिसके अंदर इंडेक्स एक्शन मेथड को सर्च करेगा, ठीक है। और क्योंकि होम कंट्रोलर और इंडेक्स मेथड मेरे पास थे नहीं, इसलिए उसने रिसोर्स नॉट फाउंड दिखा दिया। ये जो रिसोर्स नॉट फाउंड आ रहा है, अल्टीमेटली बैकएंड पे ये क्या चल रही है? रिक्वेस्ट बैकएंड पे रिक्वेस्ट है home/index, और क्योंकि उसे होम और इंडेक्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए वो रिसोर्स नॉट फाउंड आ रहा है। डिफॉल्ट वैल्यूज अगर आपने यहाँ पे नहीं डाली है तो क्या हो जाएंगी आपकी? ना? हाँ। अब हमारे पास तो होम और इंडेक्स है नहीं, तो हम अपने वाले कंट्रोलर को ही बना देते हैं डिफॉल्ट कंट्रोलर। ये भी तो कर सकते हैं हम। तो मैंने अपने कंट्रोलर का नाम कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। देन मैंने अपने एक्शन का नाम कॉपी किया, यहाँ पे डाल। आईडी ऑप्शनल है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस बार नहीं फटेगा। अब देखो क्या मैंने ऊपर URL में डाला है, माय फर्स्ट कंट्रोलर माय फर्स्ट एक्शन डाला है? नो सर। नो सर। लेकिन तब भी वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। रीजन कि मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी कि मेरे वाले जो हैं ये तो बाय डिफॉल्ट हैं, बाकी वो जो डाले वो चले, ठीक है। तो थोड़ा सा मैसेज चेंज करते हैं। माय फर्स्ट कंट्रोलर पे जाके ये जो मैसेज लिखा था हेलो फ्रेंड दिस इज माय फर्स्ट कनेक्शन, इसको लिख देते हैं हेलो फ्रेंड दिस इज माय डिफॉल्ट एक्शन।
ठीक है, क्योंकि ये मैंने डिफॉल्ट सेट करा दिया। और डिफॉल्ट सेट कौन सी फाइल में कराया? राउट डॉट कॉन्फिग में। ठीक है, ये कराया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यारो बोलते रहा करो, मुझे थोड़ा फील रहता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। यस सर। अब मैं एक और एक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइंस आ रही हैं, ये पोटेंशियल फिक्सेस की लाइन है, आपके इंटेंट की वजह से आती हैं। आपने कहीं पे स्पेस ज्यादा लगा दिया है, कहीं पे कुछ और ज्यादा लगा दिया, उसकी वजह से आती हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करो, अब चलाओ। बाय डिफॉल्ट कौन सा चलेगा? My first action. हेलो फ्रेंड, दिस इज माय डिफॉल्ट एक्शन। चल गया? Yes. अगर मुझे दूसरा कॉल कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई फील नाउ कुछ गेट नेम था, गेट माय सर नेम। फट गया है तो। बट इसलिए गया क्योंकि मैंने गेट माय नेम लिख दिया गेट नेम की जगह। ठीक है, Yes, sir. यस मतलब सर। एक्शन मेथड जो बनाया था उसका नाम लिख दिया, रखा था गेट नेम, और यहाँ पे लिख दिया था गेट माय नेम। तो अगर आप अपना पाथ डालोगे तो आपके वाला मेथड कॉल होगा, अगर आप डिफॉल्ट कॉल कराओगे तो डिफॉल्ट वाला एक्शन कॉल होगा। क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। Yes. तो आपने अपना कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर दो मेथड बनाए, लेकिन अल्टीमेटली मेथड से कोई स्ट्रिंग थोड़ी ना रिटर्न करानी होंगी हमें। हमें वहां पे क्या रिटर्न कराना होगा? अल्टीमेटली HTML व्यू रिटर्न कराना होगा। तो हाँ, हम व्यू ही रिटर्न कराएंगे भाई। एंड यूजर को तो व्यू चाहिए ना, HTML पेज चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वो हम वही कराएंगे, लेकिन वो तब कराएंगे जब हम व्यू पढ़ लेंगे। अभी के लिए हम कंट्रोलर के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कंट्रोलर तक सीमित रहेंगे। अब गेट माई नेम जब भी कॉल करेंगे, हमेशा ये अंकित गुप्ता आपको देगा। राइट? आप चाहते हो कि जो नाम आप URL में भेजो ये वो दिखाए, सिंपल सी बात है। तो आप जरा राउट कॉन्फ़िग देखो, इसमें आप पहली बात तो आईडी दे सकते हो, और वो आईडी कुछ भी हो सकती है। राइट? और वो आईडी ऑप्शनल है। अभी तक ये इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने वो आईडी ऑप्शनल रखी है। ठीक है, डालते हो तो भी चलेगा, नहीं डालते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्लैश लगा के सपोज करो मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इज 123। कुछ हुआ एंटर मारने पे? कोई फर्क पड़ा? No, sir. No, sir. क्योंकि मैंने आईडी तो लिख दी, लेकिन इसका यूज तो कहीं लिखा ही नहीं। तो सपोज करो मुझे आईडी अपने मेथड में यूज करनी है, तो मैं यहाँ से अपने मेथड पे जाऊंगा, यहाँ पे जो भी टाइप देना चाहूँ आईडी का वो दूंगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैं सेम रखूंगा जो मैंने यहाँ पे रखा है। स्मॉल आईडी दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्मॉल आईडी रहेगा। ठीक है, हेलो दिस इज अंकित गुप्ता।
and my ID is ठीक है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मेरा डिफॉल्ट वाला एक्शन मेथड कॉल हुआ, बट मुझे डिफॉल्ट वाले में कुछ नहीं करना है, मुझे कॉल कराना है अपना ये वाला। तो देखो जो आईडी मैंने दी थी वो आईडी वहां पास हो गई, मेरे मैसेज में दिखनी शुरू हो गई, हेलो दिस इज अंकित गुप्ता एंड माय आईडी इज 123। अब यहाँ पे 123 की जगह अगर आप कुछ भी दोगे 999 एंटर मारोगे तो सेम आईडी विल बी प्रिंटेड ऑन योर मैसेज। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इस तरह आप sir. आईडी यहाँ पे पास कर सकते हो। अब तीसरी चीज आती है कि मुझे तो आईडी तो पास कर दी है, लेकिन मुझे नेम भी डायनामिक करना है। मैं कहता हूँ ये नेम भी अंकित गुप्ता क्यों हमेशा देखूं? सपोज कीजिए मैं जो नाम डालूं वो आए, है ना? तो Yes, इसको sir. डायनामिक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ क्वेरी स्ट्रिंग में पास कर दो। क्वेरी स्ट्रिंग भेजने का तरीका पता है सबको? क्वेरी स्ट्रिंग पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Name equal to करके. क्या? हाँ, नेम इक्वल्स टू करके। क्वेरी स्ट्रिंग की लिमिटेशन पता है सबको? No, sir, वो तो नहीं पता। क्वेरी स्ट्रिंग केवल स्ट्रिंग हो सकती है, क्वेरी स्ट्रिंग में 250 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते, Okay. है ना? क्वेरी स्ट्रिंग में आप 250 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो नाम डाल देता हूँ, नेम इक्वल्स टू तुषार जैन। चला ही नहीं, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग से भेज तो रहा हूँ नाम, लेकिन क्या मेथड के अंदर नाम रीड किया है कहीं पे? No, sir. तो इसको रीड करने का कोड भी तो लिखोगे। तो जो भी क्वेरी स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम लिया है, सेम नाम से यहाँ पे पैरामीटर लोगे। ठीक है? और यहाँ पे आप ठीक है? देखा? यस Yes, sir. चार जैन की जगह कुछ और भी डाल के देख लेते हैं। इसको स्टैटिक करने का कुछ ऑप्शन नहीं आता है। आईडी भी आप चेंज कर सकते हो। सर ये ऊपर परसेंटाइल 20 का मतलब क्या है? बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ। क्वेरी स्ट्रिंग में कभी भी आप अगर स्पेस देते हो स्ट्रिंग के अंदर, तो ब्राउजर स्पेस नहीं समझता। ब्राउजर को स्पेस मतलब परसेंटाइल 20 होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट अनुज गुप्ता लिखोगे, कंट्रोल सेट, तो ये परसेंटाइल 20 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं दिखाई देगा अनुज गुप्ता के बीच में। तो ब्राउजर में देखो, मैं यहाँ पे स्पेस ही डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। लेकिन जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, वो ऑटोमेटिक उसको क्या बना देगा? परसेंटाइल 20 बना देगा। ठीक है? क्योंकि यूआरएल के अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते। यूआरएल के अंदर स्पेस देना अलाउड नहीं होता।
यूआरएल समझते हो ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यूआरएल के अंदर स्पेस देना अलाउड नहीं होता, इसलिए स्पेस को वो ऑटोमेटिक सारे ब्राउजर कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटाइल 20 में। इस तरह आप यहाँ पे डायनामिक वैल्यूज भेज सकते हो। अगर आपको लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो चीज सबकी फंसती है, यहाँ पे नेम में मान लो तुमने लिख दिया कैपिटल N, और अब आप चलाओ इसको, एक सेकंड, कैपिटल 20 आपने नेम की जगह यहाँ पे कुछ और नाम दे दिया, सपोज करो ABC दे दिया, और आप चला रहे हो तो ये नहीं चलेगा। जो नाम आपने क्वेरी स्ट्रिंग के वेरिएबल का दिया है, वो सेम नाम आपको अपने कोड में पैरामीटर का रखना है, मेथड के। अगर यहाँ पे नेम रखा है तो यहाँ पे आपको नेम नाम का क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल ही रखना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। तो जो वेरिएबल यहाँ दो वही वेरिएबल वहां लेना। अगर आप कहते हो कि आईडी में तो कोई वेरिएबल दिया ही नहीं, तो आईडी में वेरिएबल इसलिए नहीं दिया क्योंकि आईडी डायरेक्ट मैंने राउट पे लिंक कर दी, मैंने अपने राउट के अंदर लिख दिया है। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आप नेम को एज अ क्वेरी स्ट्रिंग ना पास कराओ, स्लैश लगा के पास कराओ, तो आप यहाँ पे उठाओ और यहाँ पे लिख दो नेम, और यहाँ पे लिख दो ठीक है? तो आपने एक नेम रख लिया और नेम को ऑप्शनल कह दिया। कंट्रोल एस करो, यहाँ पे इसको चलाओ, ये भी परफेक्ट चलेगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे इसको ऐसे भी लिखोगे, अब क्वेरी स्ट्रिंग हटा के डायरेक्ट स्लैश लगा के यहाँ पे लिखोगे अंकित स्पेस गुप्ता, वो स्पेस को नहीं लेगा इसमें। एक सेकंड, मैंने रिस्टार्ट नहीं करा क्या? यहाँ पे अब मैं स्लैश लगा के दे पाऊंगा। ठीक है? तो अगर आपको स्लैश लगा के देना है तो आपको उसको राउट का पार्ट बनाना पड़ेगा, और अगर आपको उसको स्लैश लगा के नहीं देना है तो आप उसको एज अ क्वेरी स्ट्रिंग दे सकते हो। तो अभी के लिए ये क्वेरी स्ट्रिंग भी चलेगा, राउट के नाम पे भी चलेगा। ठीक है? ठीक है? यस सर। लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ, कभी भी ऐसे वेरिएबल्स को राउट का पार्ट मत बनाना। पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके मेथड होंगे जहां नेम की जरूरत ही नहीं होगी। आईडी तो एक जेनेरिक सी चीज है, आपने लिख दिया चलिए ठीक है, बट आपके हर मेथड के अंदर नेम तो होगा नहीं, और आपने उसे राउट का पार्ट बना दिया तो अननेसेसरीली आपने मैचिंग बढ़ा दी। एक चलेगा परफेक्ट, बट आपने एक अननेसेसरीली मैचिंग बढ़ा दी है। तो आप राउट में केवल उतनी चीजें दो जितनों की आपको जरूरत है, बाकी चीजों को आप एज अ क्वेरी स्ट्रिंग रखो। ठीक है? Yes, sir. अब बात आती है, यहां तक का सबको क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, अब बात आती है हमारे पास राउट की। दोबारा से राउट पर लौट के आया हूँ। राउट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है एमवीसी का, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने राउट में लिखा था, देखो यूआरएल क्या बना रखा है मैंने, बताओ क्या बना रखा है? कंट्रोलर एक्शन आईडी। आईडी। कंट्रोलर एक्शन आईडी, तीनों को मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा है ना? अगर मैं इस कंट्रोलर को एक्शन के बाद लिख दूंगा, और कर्ली ब्रेसेस में मुझे रखना ही पड़ेगा, और इसको सेव कर दूंगा। ठीक है?
अब देखना जरा क्या होगा। डिफॉल्ट राउट तो प्रॉपर चलेगा, डिफॉल्ट राउट को तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। डिफॉल्ट राउट तो आपका ठीक चल गया, बट और कोई सा भी राउट आपका नहीं चलेगा। पूछो क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों? बताओ। क्योंकि अब मेरा राउट कह रहा है कि पहले मुझे एक्शन का नाम दो, फिर कंट्रोलर का नाम लिखो। तो पहले एक्शन का नाम गेट नेम, देन कंट्रोलर का नाम, और अब इसे चलो परफेक्ट चलेगा। ठीक है। यस सर। यस तो राउट के बेसिस पे ये डिफाइन होता है कि आप क्या यूआरएल डालने वाले हो। राउट ही ये डिसीजन लेता है। यस प्लीज बताइए। सर कनेक्टिविटी बहुत वीक आ रही है सर, कभी कभी आपकी आवाज तो बीच में आनी बंद हो जाती है सर। अभी ठीक आ रही है? यस सर। ठीक है, आपकी बार वीक आएगी तो बताइएगा। वैसे आई फील ठीक आनी चाहिए। तो अभी हम लोग राउट की बात कर रहे थे। तो राउट के अकॉर्डिंग आपका यूआरएल बनता है। अगर मैंने राउट में कोई चीज हार्ड कोड कर दी, सपोज करो मैंने राउट में लिख दिया, इसको कंट्रोलर स्लैश एक्शन ही कर देता हूं पहले तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंट्रोलर और एक्शन ये दोनों वैल्यू डायनामिक हैं? मतलब जो कंट्रोलर का नाम होगा वो आएगा, जो एक्शन का नाम होगा वो आएगा। इट मींस ये वैल्यू डायनामिक है, राइट? अगर Yes, आप sir. ऐसा कोई चीज चाहते हो जो आपके सारे यूआरएल्स में हो, सपोज करो आप चाहते हो आपके हर यूआरएल में शुरू में माई ऐप लगा हुआ हो, माई ऐप स्लैश, ठीक है? तो आप जस्ट यहाँ पे माई ऐप ऐड करा दो, बट प्लीज उसे कर्ली ब्रेसेस में मत रखना। कर्ली ब्रेसेस में रखते ही वो वैल्यू डायनामिक बन जाएगी, राइट? अभी माई ऐप जो है वो स्टैटिक वैल्यू है। अब देखना आपका डिफॉल्ट यूआरएल तो सही चलेगा, नहीं डिफॉल्ट भी ठीक नहीं चलेगा, नहीं डिफॉल्ट ठीक चलेगा, डिफॉल्ट ठीक चलेगा, उससे आगे का ठीक नहीं चलेगा। डिफॉल्ट भी नहीं चल रहा ठीक, क्योंकि आपको यहाँ पे माई ऐप लिखना पड़ेगा पहले। अब आपके आगे के जितने भी यूआरएल हैं वो सब माई ऐप के आगे चलेंगे। सपोज कीजिए आपका था माई फर्स्ट एमवीसी स्लैश गेट नेम, ठीक है? लेकिन ये माई ऐप जो है वो यही रहेगा, चाहे आपका यूआरएल कुछ भी हो, माई ऐप का माई ऐप ही रहना है। ये डायनामिक नहीं है, ये स्टैटिक वैल्यू है, ठीक है? Yes, sir. समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो अगर Yes, आपको sir. अगर अपने यूआरएल में कोई स्टैटिक वैल्यू डालनी है तो आप राउट कॉन्फ़िग में डाल के बिना कर्ली ब्रेसेस के डाल दीजिए वो, ठीक है? Yes. अब आप अपने एप्लीकेशन के एक से ज्यादा राउट भी ले सकते हो। आप अपनी एप्लीकेशन में एक से ज्यादा राउट भी बना सकते हो। सपोज करो एक राउट तो बना दिया आपने कंट्रोलर स्लैश एक्शन, एक राउट तो आपने ये बना दिया, राइट? एक राउट आपने बनाया इसका नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका नाम रख दिया मैंने सेकंड, इसके अंदर मैंने डाल दिया माई माई ऐप ठीक है? मैंने इसको सेव कराया और अब मैंने इसको दोबारा से चलाया।
चला। और अब आप इसे माई ऐप के साथ अगर चलाओगे ना, एक सेकेंड। somehow इसको लेने, चलो इसे देखेंगे। सेकेंडरी राउट मतलब आप एक से ज्यादा राउट भी अपने एप्लीकेशन पे लगा सकते हो। वैसे मैं इसको देख लूंगा कैसे नहीं क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आप एक से ज्यादा राउट अपने एप्लीकेशन पे लगा सकते हो। तो आपके सपोज करो 2 डिफरेंट टाइप के राउट आपके पास हैं। जनरली एप्लीकेशन में एक ही राउट होता है, बट कभी कभी ऐसे सिनेरियोज होते हैं हमारे पास जहाँ पे हमें एक से ज्यादा राउट रजिस्टर कराने होते हैं। तो उन सिनेरियो में आप एक से ज्यादा राउट भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूं तो आप राउट को जो पूरी तरह मैनेज करोगे वो इस यूआरएल से करते हो, राइट। इसके अंदर आप स्टैटिक वैल्यू भी दे सकते हो और डायनेमिक भी दे सकते हो। स्टैटिक वैल्यू देने के लिए क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे बस, और डायनेमिक वैल्यूज के लिए आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू होती है राउट के बेसिस पे डिसीजन लेता है। अब राउट का योर रोल क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसकी बात करता हूं। ठीक है, जब एमवीसी की आप कोई भी रिक्वेस्ट डालते हो, सपोज करो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, सर्वर के पास, ये आपका सर्वर है। तो सर्वर पे राउट जितने भी आपने बनाए हैं वो सारे रजिस्टर होते हैं। वो आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ता है, ये जो आप भेज रहे हो वो आपकी इस रिक्वेस्ट को पढ़ता है और ये डिसीजन लेता है कि आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे उसे कौन सा कंट्रोलर और कौन सा एक्शन मेथड कॉल कराना है। सपोज करो आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपने रिक्वेस्ट भेजी तो आपने रिक्वेस्ट में पहले ये भेजा फिर ये भेजा, तो मैच करने की कोशिश करेगा क्या इस नाम का कंट्रोलर मेरे पास है, क्या इस नाम का एक्शन मेरे पास है। अगर है तो रिसोर्स दिखा देगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। बट वो ऐसे देखे क्यों कि पहले वाले को कंट्रोलर से मैच करे दूसरे वाले को एक्शन से। ये काम करते हैं बेसिस ऑफ राउट। तो यहाँ पे सर्वर के पास एक चीज होती है दैट इज राउट रिजॉल्वर।
सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो जाती है राउट रिजोल्वर के पास। RR लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा लिखना मुश्किल है क्योंकि पेंट पे। राउट रिजोल्वर क्या करता है, आपकी ये जो रिक्वेस्ट है आपने भेजी, इसको रिजोल्व करके ये पता लगाता है क्या मेरे पास इस नाम का एक कंट्रोलर है और उस कंट्रोलर के अंदर इस नाम का एक्शन मेथड भी है। मान लो आपके पास कंट्रोलर है बट एक्शन मेथड नहीं है, तब भी वो रिसोर्स नॉट फाउंड दे देगा आपको। ठीक है। Yes, sir. तो राउट रिजोल्वर ये डिसीजन लेता है कि क्या मेरे पास दोनों चीजें हैं। अगर है तो रिक्वेस्ट जाती है मेरी कंट्रोलर फैक्ट्री के पास। ये इंटरनल बता रहा हूँ पूरा इसका। कंट्रोलर फैक्ट्री को लिख रहा हूं मैं CF। ठीक है। और अगर रिक्वेस्ट राउट रिजोल्वर ने रिजोल्व कर लिया, कंट्रोलर फैक्ट्री क्या करती है, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाती है और आपको कॉल कर देती है। कॉल करेगी कंट्रोलर को। अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी इसे कुछ नहीं मिलता, मान लो राउट रिजोल्वर रिजोल्व नहीं कर पाता या कंट्रोलर फैक्ट्री कंट्रोलर नहीं बना पाती, तो आपको रिसोर्स नॉट फाउंड का एक्सेप्शन दिखाई दे जाएगा। ठीक है। बट अगर ये सब कुछ ठीक चलता है तो कंट्रोलर फैक्ट्री क्या करती है, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाती है। यहाँ से कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बन के आ गया, फिर वही अब वो या तो व्यू पे जाएगा या मॉडल पे जाएगा। अगर व्यू मॉडल की उसे जरूरत, जैसे अभी तो मैंने खाली स्ट्रिंग लौटाई है, तो वो ना व्यू पे गया ना मॉडल पे गया, डायरेक्ट उन्होंने स्ट्रिंग ली और रिटर्न कर दिया वापस। ठीक है। Yes, sir. और यहाँ से ये गया सर्वर के पास और सर्वर ने क्या जनरेट कर दिया, रेस्पॉन्स। ठीक है। तो ये पूरा मेरा कंट्रोलर का फ्लो होता है। कल जो मैंने फ्लो बताया था वो पूरा फ्लो इसके बाद चलता है। इसके बाद कलर दूसरा ले लेता हूं, वो पूरा फ्लो इसके बाद चलता है, ये C के बाद। समझ रहे हो मेरी बात को। Yes, sir. कंट्रोलर पे कल मैंने बोला था ना, पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आती है, तो कंट्रोलर से पहले राउटर रिजॉल्वर और कंट्रोलर फैक्ट्री के पास जाती है बेसिकली, बट वो हमें दिखती नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पहले रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आई, कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि उसे एक्शन पे जाना है या व्यू पे जाना है और रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। बट ये उससे पहले हिडन सेक्शन होता है हमारा। ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरा फ्लो जो है ना इतना बड़ा, ये हिडन होता है, ये डेवलपर को पता ही नहीं चलता, बट ये अल्टीमेटली होता है, आर्किटेक्चर में है। ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। No, sir. सर एक कंट्रोलर में सर एक्शंस ज्यादा हो सकते हैं सर? दो तो मैंने ही बनाया, मेरे कंट्रोलर में 2 एक्शन है ना, ज्यादा आपके कितने भी हो सकते हैं। एपीआई में ऐसा होता है कि एपीआई में भी आप कितने भी बना सकते हो, बनाने पर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बट एपीआई कहती है कि आप अपने एक कंट्रोलर के अंदर 3 या 4 मेथड रखो बस, वो भी जो भी आपके कर्ड से रिलेटेड है। बट एमवीसी में ऐसा कुछ नहीं है। एमवीसी कहता है आप एक कंट्रोलर के अंदर कितने भी एक्शन बना लो, बट जनरली हमें लॉजिकल ग्रुपिंग करना चाहिए। हमें अपने जो कंट्रोलर्स हैं उनके लॉजिकल ग्रुप बना के रखने चाहिए कि सपोज करो मैंने ये बनाया माई फर्स्ट एमवीसी कंट्रोलर बनाया, असलियत में तो ये बनेगा नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहां पर माई फर्स्ट एमवीसी कंट्रोलर थोड़ी ना बनाने वाले हो, वहां तो होम होगा, कॉन्टेक्टस होगा, इंडेक्स होगा, यही होंगे ना। Yes, sir. या अंदर जाके शायद एम्प्लॉय हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन किस टाइप की है। उसके जितने भी लॉजिकल ग्रुप्स होंगे उन लॉजिकल ग्रुप्स के आप कंट्रोलर बनाओगे। ठीक है। Okay, sir. तो आपके एप्लीकेशन में एक से ज्यादा कंट्रोलर हो सकते हैं और एक कंट्रोलर के अंदर एक से ज्यादा एक्शन मेथड हो सकते हैं। अभी तो मैंने बहुत बेसिक सा ये एग्जांपल लिया है कि मैंने इससे स्ट्रिंग वापस कराई है,
इससे पूरा व्यू वापस कराएंगे हम, HTML वापस कराएंगे पूरा का पूरा यहाँ से बना के, ठीक है, या जेसन रिजल्ट वापस कराएंगे इससे। तो इससे हम बहुत कुछ वापस कराएंगे, बट कंट्रोलर का जो कंसेप्ट था वो समझाना था, तो वो मैंने अभी व्यू को अलग रखते हुए केवल कंट्रोलर का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रिंग के बेसिस पे समझाया। कंट्रोलर का इनपुट, क्योंकि मैं अभी मेरे पास व्यू नहीं है तो मैं मॉडल भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने जितने भी इनपुट लिए हैं वो सारे या तो क्वेरी स्ट्रिंग से लिए हैं या राउट से लिए हैं, ठीक है। जब तक आपके पास व्यू नहीं है, जब तक आपके पास व्यू और मॉडल नहीं है, तब तक आप कंट्रोलर के इनपुट केवल दो तरीके से दे सकते हो। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? वन इज राउट, अनदर वन इज क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कंट्रोलर में हमारे पास इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलर का कम्युनिकेशन व्यू के साथ, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो उसके लिए व्यू पढ़ाएंगे, बट व्यू कल की क्लास में लेंगे, आज की क्लास यहीं पे रैप अप करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो। नहीं है? नो सर। अच्छा, इसकी एक बात और बताता हूं मैं आपको। कंट्रोलर जो था वो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था एक क्लास से इनहेरिटेड है जिसका नाम क्या है? कंट्रोलर। ये क्लास क्या करती है? ये मेरे कंट्रोलर को रिच बनाती है, यानी कि जो कंट्रोलर लेवल की फंक्शनैलिटी माइक्रोसॉफ्ट ने लिख के दी है वो सारी फंक्शनैलिटी मैं यूज कर सकता हूं। अब आप पूछोगे कैसे? तो देखो जरा, एक चीज और बता देता हूं। इसके अंदर एक मेथड लिखा होगा इतने ऑन एक्सेप्शन, ये लिखा हुआ। आप अभी तक एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते आए हो? ट्राई कैसे? ट्राई कैसे? यानी कि अगर मैं एप्लीकेशन में कुछ ये कोड लिखूं, एक और मेथड बनाता हूं, वैसे ये सारी चीज मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में बताऊंगा, बट आज थोड़ा सा बता रहा हूँ इसको। अब जरा एक चीज देखना, मैं इसके अंदर एक कोड लिखता हूँ। ये मेथड तो सब हेलो हेलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस यस सर। सर। और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? नो सर। दोबारा शेयर करता हूँ। आ गई सर, शेयर हो रही। ओके, तो आप जरा मेरी ये लाइन नंबर 26 का कोड पढ़ें। क्या कोड लिखा है और मुझे ये बताएं क्या ये कोड चलेगा? नो सर। कन्वर्टेड आईडी इक्वल टू कन्वर्ट डॉट इनटू अंकित।
हाँ तो मुझे बताओ, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। सर नहीं, मुश्किल नहीं चलेगा। स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर मतलब अंकित को नहीं कर सकता। इसकी जगह अगर मैं लिख दूं 123 तो कर देगा सर। तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा, यस बट सर। अगर मैंने लिखा अंकित तो ये नहीं चलेगा। नहीं सर चलेगा, लेकिन अंकित की सर जो वो वैल्यू जो होती है उन्हें ले लेगा ये। चलो, ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेगा, एक्सेप्शन देगा यहाँ पे। यस यस सर। सर। जब इस लाइन पे आएगा एक्सेप्शन देगा कि अंकित को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। यस सर। ठीक है, जरा देखना। नहीं चलाना था मुझे, गेट नेम की जगह गेट एक्सेप्शन था मेरा इस बार। आ गया एक्सेप्शन। यस सर। रन टाइम पे यूजर का यहाँ तो आएगा नहीं, यूजर को जो भी आप दिखाओगे ऐसे एप्लीकेशन आपकी फटती हुई दिखेगी। इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट कह के। तो इसको आप हैंडल करने के लिए आप अभी तक क्या कोड करते हैं वो बता देता हूँ। आप अभी तक करते ट्राई, देन आप उसके अंदर ये कोड लिखते, कैच फिर एक्सेप्शन। ठीक है, और आप कैच में कुछ भी लिख देते। कैच करा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ अभी आपने कैच में कुछ नहीं कराया, ब्लैंक छोड़ दिया कैच को। ठीक है, तो भी ये चलेगा, बट परफेक्टली चलेगा आपका। एक्सेप्शन फटेगी नहीं, एप्लीकेशन फटेगी, कैच में जाएगी और बाहर आ जाएगी, और आपका मैसेज जो प्रिंट होना चाहिए वही प्रिंट होगा। ठीक है, फटा नहीं, जो मैसेज आना चाहिए था वो आया। द मेथड इज क्रिएटेड टू शो द एक्सेप्शन हैंडलिंग। बट क्या ये सब जगह नहीं लिखना पड़ेगा आपको हर एक्शन मेथड में? यस सर। तो एमवीसी ने कुछ चीजें दी हैं, अगर मैंने वो ओन एक्सेप्शन मेथड यूज किया तो मुझे हर मेथड में लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब सर, हाँ, हाँ मतलब दोबारा रिपीट करिए, मतलब क्या होगा था आपने? उस अगर आपने ये ओन एक्सेप्शन मेथड इंप्लीमेंट करा लिया ना इसका। यस सर। जी बेटा बताइए। कोई नहीं, गो, अभी करते हैं आपसे बात। लेट मी गो टू ओन एक्सेप्शन। ये मेथड है आपका, आपको ये मेथड एक्सेप्शन वाला आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको हर मेथड के अंदर ट्राई कैच नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिस दिन एक्सेप्शन हैंडलिंग बताऊंगा पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। बट क्या है कि आपके कंट्रोलर को ये जो कंट्रोलर क्लास है ये आपके कंट्रोलर को रिच बनाती है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी खुद से लिख के देती है जो आप अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, जस्ट उसको ओवरराइड करा के। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखेंगे। कल को हम पढ़ेंगे व्यू, और हो सकता है कल कोई शायद मॉडल भी निपटा लें, बट मे बी शायद मॉडल परसों पढ़े। बट कल को व्यू करेंगे और व्यू का कंट्रोलर से कम्युनिकेशन दिखाएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके यहाँ सर। तक अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी अगर लग रही है तो मुझे बता सकते हो। नो सर। ओके, आप लोगों को ये कोड कैसे मिलता है? जो कोड मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के पास वीडियो रहती है, ये वीडियो मिल जाती है आपको क्लाउड से? यस सर, वीडियो लिंक मिल मिल जाता है जाती सर। है। ठीक है, तो वीडियो अगर मिल जाती है तो फिर आप खुद से क्रिएट करके देख लेंगे प्रोजेक्ट को, और कोड तो सारा उसमें मिल ही जाएगा। बट इन केस किसी को अगर कोड की जरूरत है तो आप लोग कोई भी एक बंदा सबके ईमेल एड्रेस एक मेल में लिख के मुझे मेल ड्रॉप कर दो, तो मैं उस पर कोड शेयर आपको गूगल ड्राइव पे कर दिया करूंगा। यस सर।
ठीक है, तो कोई भी एक बंदा कर देना। मेरी ईमेल आईडी है codebycoast@gmail.com। ठीक है, आप ये ईमेल एड्रेस लिख लें, कोई भी एक बंदा सबके ईमेल एड्रेस मुझे ड्रॉप कर देना, एंड मैं उस पे गूगल ड्राइव पे सबको एक्सेस दे दूंगा कोड का, राइट? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। कल को नेक्स्ट क्लास 3 बजे शुरू करेंगे, और इन बिटवीन अगर कोई इशू आते हैं तो मॉर्निंग की क्लास में आप संदीप भैया से पूछ लें, नहीं तो आप मुझे बता दें कल को, ठीक है? ओके सर, ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक See you यू tomorrow. सर, गुड इवनिंग सर। बाय, हैव अ ग्रेट सर। डे। जी प्लीज अंकित बताइए। सर, हाय सर। जी भैया मेरे बताइए। पास ये मेल अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास सबकी मेल है, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ तो आप भेज दीजिएगा, मैं मतलब गूगल ड्राइव पे हाँ। कोड अपलोड करके इनको शेयर कर दूंगा उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, चलिए ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। जी बेटा।